हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी ग्लैम विथ राज। जी हाँ, ये है मेरा चैनल, ये है मेरा बिफोर फेस और आज हम लोग एक मेकअप करने वाले हैं। मेरे को लिटरली प्रोफेशनल मेकअप बिल्कुल नहीं आता। यूट्यूब देखकर जो थोड़ा बहुत समझ में आता है उसको देखकर आज कुछ ट्राई कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ये फेस वाइप्स होता है इससे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये स्वाति लेंसेज से मैंने लिया था हनी ब्राउन कलर। एंड स्वाति लेंसेज थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। फिर आप, क्योंकि गर्मी है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पॉन्ड्स का एक वाटर बेस्ड करके है और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो। ये अच्छे से आपको पूरे फेस पे लगा लेना है। फिर आता है रेने का बॉलीवुड फ़िल्टर प्राइमर। बॉलीवुड से तो भाई कोई ताल्लुक नहीं है आगे पीछे, पर प्राइमर तो यूज़ कर ही सकते हैं और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो इसमें आप देखोगे, अगर आपको सामने से दिखाएंगे तो यहाँ पे ना एक ब्लर सा क्रिएट हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, जैसे हमारा स्किन तो पूरा बम्प से भरा हुआ है, वैसा तो एकदम मॉडल फिनिश वाला स्किन तो है नहीं, ये नॉर्मल स्किन जैसा होता है वैसा है। तो अब आ गया कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल करने के चक्कर में ये मिक्सिंग पैलेट और क्रायलन का डर्मा कंसीलर्स। ये बक्से में डाल दिया क्योंकि पूरा कंसीलर ख़रीदने के पैसे नहीं थे, तो रीफिल लेके। ये है D12। ये क्या है, ये मेरे शेड से थोड़ा डार्क है, तो हम लोग कलर करेक्शन करेंगे। ऑरेंज करेक्टर से नहीं करेंगे, इस कलर से करेंगे। तो इसको लेके आप इसको जब थोड़ा सा हाथ से एक्टिवेट करके ऐसे लगाओगे ना, आप देखोगे इंस्टेंटली जितने मेरे फेस पे काला काला ये छोटा छोटा मार्क्स है, कुछ पिंपल्स मार्क्स है, कुछ ऐसी बर्थ मार्क्स है, डार्क सर्कल्स है, सबको इतनी बढ़िया से एक ही बार में पूरा कवर कर दे रहा है। ये देखो, धीरे धीरे करके। एक्चुअली लोगों को जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ लगाया जाता है, मेरा तो पूरे फेस पे ही प्रॉब्लम है। तो आप समझ लो कि ये एक फाउंडेशन की तरह ही लग गया, पर जो भी है ऐसा ही देखा था लोगों को करते हुए, तो ठीक है भाई, लगा लेते हैं। तो इसको अच्छे से जहाँ जहाँ ज़रूरत है लगा लो। फिर ये ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में हल्का सा डैम करके, उसके बाद अच्छे से इसको ऐसे करके कर लेना। डैप डैप करोगे तो क्या होगा, वो स्किन में अब्जॉर्ब कर जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे, आपको वो ब्लैक जो दाग थे, वो क्या कहते हैं, पिंपल्स के जो दाग थे, वो नहीं दिखेगा। ये देखो, ये बड़ा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जैसा ऐसा स्टाइल मारते हुए, पर एक्चुअली मतलब ठीक है, चलो सीख रहे, कोई नहीं। फिर हाइलाइटर और D64, जो मेरा स्किन टोन ऑलमोस्ट उससे एक शेड हायर है, उसको अच्छे से मिक्स करके हाथ से आप ऐसे करके एज अ कंसीलर, सॉरी एज अ फाउंडेशन लगा सकते हो। ठीक है, डर्मा का प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, तो ये आप अगर लगाओगे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड बहुत लोगों को इससे मेकअप करते देखा था, एंड एक्चुअली इट गिव्स यू अ वेरी फुल कवरेज। और जितना प्रॉब्लम स्किन है मेरा, आई थिंक फुल कवरेज का ही ज़रूरत था। वैसे देखो, ये जो था ना, ये मैंने पार्टी लुक क्रिएट किया था, तो बहुत हैवी लुक था, इसके वजह से ज़्यादा हम लोगों ने फाउंडेशन लगाया। पर आप चाहो तो इसको लाइट रख सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा पुट्टी के तरह पूरा फेस को पेंट कर लेना है, ठीक है। हल्का लो, अगर आपके स्किन पे इतने प्रॉब्लम्स नहीं है तो इतना तामझाम करने का ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा ही लगाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये अच्छे से आईब्रो को भी पूरा पूरा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो समझ में आया पूरा प्लास्टर पेरिस हो गया है, पर ठीक है, इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर सकते हैं। करके अच्छे से उसके फिनिश को, मतलब जो जितना भी अपने फेस पे क्रीम है उसको अच्छे से सेटल कर देंगे। एंड गाइज अगेन आई एम अपोलोजाइजिंग अगर आप सोच रहे हैं ये कोई ऐसा ट्यूटोरियल है जिससे आप कुछ बहुत हाई फाई सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मेरे को, हम भी सीख रहे, एंड आई जस्ट थॉट कि चलो ठीक है, अपने काम के बीच में अगर ऐसा कुछ सीख सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। किसको अच्छा नहीं लगता कि खुद थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखे। तो इसीलिए भाई, कोशिश करने से ही सक्सेस मिलता है। सो आई एम ट्राइंग इट। ऐसे करके अच्छे से, अगर आप ब्लाउज पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, उस करके लगा लो। फिर ये कोई भी कंसीलर या फिर उसी से आप जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे थे उसी से लगा सकते हो।
ऐसे करके आईज को थोड़ा सा प्राइम करके उस पर हल्का सा आपको पाउडर लगा लेना है। ये देखो अभी पाउडर लगा लेते हैं, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, लूज़ पाउडर। उससे क्या होगा, आपका ये जो क्रीम था वो सेट हो गया। फिर ये मार्स का जो एक वार्म पैलेट है, इसका नाम शायद था डांस ऑफ जॉय। इससे कोशिश तो भाई सच बताए तो अगर कोशिश तो किया था कि बहुत अच्छा कुछ बन जाएगा, ठीक है, आँख पे बहुत कारीगरी करने का कोशिश की है, पर उतना हाई फाई कुछ हुआ नहीं। तो जो समझ में आया गोल गोल आधा चंदा मामा बना के फाइनली कुछ तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके लाइट शेड, डार्क शेड, ट्रांजिशन सीखे तो बहुत थे भाई, क्योंकि जब YouTube पे देखते हैं तो बड़ा इजी लगता है अरे यार ये तो बहुत सा आसान सा है, इतना सा करने में इतना पैसा ले लेते हैं ये लोग। पर एक्चुअली वो जो टैलेंट है ना वो बहुत मुश्किल है सीखना। तो वो जैसा जैसा समझ आ रहा था, जहाँ जो कलर समझ आया वहाँ वो कलर भरते चले गए। तो ऐसा करते करते फ़िलहाल स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, लेट्स सी। फिर हाँ, ये जो है ना ये एक शिमर ग्लिटरी काइंड ऑफ था, तो ऐसा लिड्स पे जैसे ऐसा कोई पार्टी मेकअप हो ना तो अच्छा लगता है देखने में, तो इसीलिए बीच पे थोड़ा सा लगा दिया। अब वो इतना चिपक गया वहीं पे, बोले छोड़ो यार जो है रहने दो। अब इसीलिए हंसी भी आ गया मेरे को, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है पूजा, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उससे भी बात कर रहे थे एंड वो बोल रहे रहने दो भाभी जो है सही है। तो ठीक है, अपने लोग तो अपना सपोर्ट करते ही है। फिर ऐसे करके एक वही ब्राउन कलर का ये लेके आई शेडो लेके नीचे भी लगा लेना, नहीं तो ना नीचे बहुत खाली खाली सा लगता है, नीचे में लगा लो। और उसके बाद में ये आई मैजिक का कॉन्टोर पैलेट है, तो इसमें से जो ब्राउन कलर है उस पर, क्योंकि हमारा बड़ा गोल गाल सा चेहरा है, हम लोग बड़े हुष्ट पुष्ट परिवार से हैं, तो इसीलिए गाल को थोड़ा पतला करने के लिए कॉन्टोर बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छे से कॉन्टोर करेंगे। और नाक, क्या ही बताएं नाक के बारे में। बचपन में एक बार मेरे को याद है, आई थिंक आई वाज इन क्लास 2 या कुछ, तो जितनी भी लड़कियां थी हमारे स्कूल में सबके नाक एकदम पतले पतले, और मेरा तो आपको नाक दिख ही रहा है, तब शक्ल छोटा था पर नाक तो और बड़ा था। तो फिर एक बार तो क्लिप लगा के रात को सो गए थे कि सुबह उठेंगे तो नाक पतला हो जाएगा, पर भगवान वो जो हालत हुआ था। पर जो भी हो, पर अब तो चलो टेक्निक्स है कि आप अपने नाक को, आई लव माई नोज़, अभी समझ में आता है भाई जिसके पास जो है उसमें खुश रहो, पर तब तो बचपना रहता है, ठीक है कोई नहीं। तो ऐसे ही करके अभी कॉन्टोर लगाना हो गया। ट्राई करा था नाक को थोड़ा अच्छा बना लेने का, शायद बन भी गया हल्का फुल्का। इसमें भाई ये मैजिक का ब्लश पैलेट है, बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, तो उसी को अच्छे से थोड़ा ब्लेंड करके एक ही बार में, ज़्यादा मेरे को लाल लाल पसंद नहीं है, तो इसीलिए अच्छे से उसको ब्लेंड कर रहे हैं। ये थोड़ा जब पाउडर वाउडर लगता है ना तो कम जाता है। फिर आया ये स्विस ब्यूटी का पॉट जेल आईलाइनर, इसको ब्राउ जेल के हिसाब से भी लोग यूज़ करते हैं। और ये जो ब्रश है इसके बारे में लिखना भूल गए, ये हमारा स्विस ब्यूटी का एक 5 ब्रश का सेट था, काफ़ी अच्छा था, तो उसी में ये सारे ब्रश है जो काम चलाने के लिए काफ़ी है। ऐसे करके अब ये बड़ा कमाल का चीज़ है, क्योंकि मेरे को लैशेज़ लगाना आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एक अमेज़ॉन पे दिखा था मैग्नेटिक आई लैशेज़ विथ आई लाइनर। तो पता नहीं इसमें आई लाइनर में मैग्नेट है या फिर उसमें वो आई लैश में मैग्नेट है, अभी देखना कैसे चिपकेगा इसके ऊपर, पटाख से, कुछ करना ही नहीं है, अपने आप से खींच लेता है। ये देखो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई लैश लगा रहा है, ये बड़ा एक गजब का चीज़ है। और देखो पूरा लुक बदल जाता है, आप जैसे ही लैशेज़ लगाओगे फिर मज़ा आ जाता है। उसके बाद ये वही वाला जो आईलाइनर था उसी को लेके थोड़ा सा ये जो ऊपर हमारा, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, टाइट लाइनिंग लाइन जो भी बोलते हैं, उस पे लगा लेंगे अपर इस एरिया में, तो कि ना वो नहीं तो वाइट वाइट दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे से लगाना, हड़बड़ मत करना, क्योंकि थोड़ा सा भी आँख में चला गया तो फिर प्रॉब्लम है। फिर ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, ये बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ये है मेबेलिन का मस्कारा, आई थिंक ये वाटरप्रूफ वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है, और जिसके ढक्कन पे पिंक कलर होता है वो वाटरप्रूफ होता है। तो इसको अच्छे से लगा लेंगे ऊपर नीचे, एंड उसके बाद वही जो अपने पास आई शेडो पैलेट था उसमें से कोई ग्लिटर शेड लेके सिर्फ
वो सामने वाले हिस्से में लगाएंगे कि थोड़ा सा ना फेस को ब्राइटन अप कर देता है। देखो आप जैसे इसको लगाओगे तो थोड़ा सा फेस और अच्छा लगने लगता है। फिर काजल तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मेरा भाई जब भी हम लगा लेते काजल, पता है ऐसा लग रहा है तो सबके घर पे बर्तन मांज के आ रही है, इतना बेकार लगता है। तो होता है किसी किसी पे बहुत अच्छा लगता है काजल, किसी किसी के फेस पे जाता ही नहीं है। तो आई थिंक हम सेकंड वाले हैं, मेरे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये न्यूड वाला काजल लगा सकते हैं। वाइट बहुत ज़्यादा चमकता है पर न्यूड काजल अच्छा है। फिर है आ गया ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। इससे आउटलाइन बना लो, बना के उसके अंदर लिपस्टिक। अब देखो लोग न्यूड कलर्स लगाते हैं पर हमारे को तो न्यूड कलर से परहेज है। मेरे को पसंद है मस्त एकदम टक टक वाला लाल, मरून, ब्राउन, ये सारा डार्क कलर्स। फिर भी ये थोड़ा लाइट कलर ले लिए थे। ये कलर क्यूपिड का एक कलर लिपस्टिक का पैक था। ये सारा लिंक्स हम आपको डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल देंगे। आपको जो भी प्रोडक्ट देखना है उसका नाम आपको वहाँ से मिल जाएगा। पूरा नाम मेरे को याद नहीं है ऑनेस्टली। तो ऐसे करके लिपस्टिक लगा लो और लिपस्टिक लगाते ही आप देखोगे ना कि चेहरा थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है लुक। चाहे जितना भी तामझाम कर लो, जब तक लिपस्टिक नहीं लगाओगे मज़ा नहीं आएगा। तो अभी रेड, ब्राउन, मरून सारा लिपस्टिक मिला के एक खिचड़ी लिपस्टिक बन गया, जो लगा कि चलो अब सही है। ये है होजो का हाइलाइटर। तो क्या हुआ था ना, मेरा वो जो जिसमें आया था जो कंटेनर था वो फूट गया था, तो इसीलिए एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा टम्बलर था, उसी में डाल के, क्योंकि जुगाड़ था भाई, फेंक नहीं सकते, महंगा है, तो फिर वेस्ट भी कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो हाईलाइट, अरे भाई साहब कोई बोलेगा इसके नीचे इतना सारा पिंपल्स भरा है, कोई नहीं पकड़ पाएगा, पर सही है। तो ऐसे करके अच्छे से हाइलाइटर लगा लो, बहुत ज़्यादा भी मत लगाओ क्योंकि ये नाइट मेकअप लुक था, तो लगा लिया अच्छे से। और ये रिकोट का परफेक्ट ग्रिप स्प्रे, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए स्प्रे डाल के प्लीज़ ज़रूर याद रखना उसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्प्रे डाल के फिर तुरंत ही ये कर दो, इधर उधर घूमने लगो, उसको अच्छे से सुखा लो। फिर ये है कलर बार का मरून सिंदूर। मेरे को रेड से ज़्यादा मरून कलर ज़्यादा अच्छा लगता है सिंदूर में, तो वही लगा रहे। आपको चाहिए तो आप पाउडर वाला भी लगा सकते हो, अच्छा लगता है। पर मेरा एक ही प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मेरे को स्वेटिंग होता है ना कि वो पूरा बहने लगता है, फिर खून भरी मांग हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये है मराठी बिंदी, मेरे को बड़ा पसंद है। तो ये वो चांद टाइप का जो झांसी की रानी में लगाती थी, उनके जैसा ये बिंदी बहुत बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ये देखो, ये है कंप्लीट लुक। अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत प्रोफेशनल कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार सीख के खुद से मेकअप किया है, एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।